आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1640। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूमि और प्रीति मारवा हाउस के लिए आगे ही तरफ बढ़ जाती हैं। भूमि मुस्कुराकर प्रीति से कहती है, देखो जब हम आउटिंग के लिए प्लान कर रहे थे तब तुम तैयार नहीं थी और एक ही दिन बाद खुद की आउटिंग का प्लान बना लेती हो। प्रीति कहती है, यह काफ़ी रोमांचक भरा था, मज़ेदार भी था। भूमि दी, जो भी कहो आप बहुत अच्छी एक्टर और ड्रामेबाज भी हो। सौम्या से किस तरह तुमने उसका सैंपल लिया मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन आपसे कहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर आप फिल्मी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लें। इसके बाद वह एक बार फिर से वह दोनों हंस पड़ती हैं। इसी तरह कुछ ही देर बाद मारवा हाउस पहुंच जाती है। डाइनिंग हॉल में मारवा हाउस अनिका डाइनिंग हॉल में ही प्रीति और भूमि के लौटने का इंतजार कर रही थी। अपने धीमे धीमे कदमों से कुछ सोचते हुए इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे अपने सामने मुस्कुराती हुई प्रीति और भूमि उसके करीब आती हुई नजर आती है। उन दोनों के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि काम हो गया है। प्रीति ब्लड सैंपल को बॉक्स ले जाकर अनिका के हाथ में थमा देती है। लीजिए दीदी अनिका, मॉडल सैंपल सौम्या का, जो आपने हमें बोला था वो हमने अपना काम बिल्कुल बखूबी तरीके से कर दिया है। अनिका बॉक्स को हाथ में लेती है और प्रीति एक बार फिर से हंसने लगती है। भूमि एक बार फिर से उसके सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अब बस भी करो। अनिका उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि दोनों मस्ती के मूड में हैं। अनिका कहती है, वेडिंग बोथ ऑफ यू, मुझे अभी जानना होगा। लेकिन प्रीति दोबारा से फिर हंस जाती है। तभी अनिका रुकती है और पूछने लगती है कि तुम दोनों इतनी खुश और इतनी हंस क्यों रही हो, क्योंकि प्रीति जब से मारवा हाउस आई थी अनिका ने वो हंसती हुई नहीं देखी थी, तो इसलिए वह उनकी जो हंसी रही थी तो उनमें साझेदारी करना चाहती थी। अनिका ने पूछा, तुम किस लिए हंस रही हो? तभी अनिका को प्रीति जवाब देती उससे पहले भूमि कहने लग गई, पहले तुम हंस लो, मैं बताती हूँ। तभी वो सारी बातें अनिका को डिटेल में बताती, कैसे उन्होंने सैंपल किया और कैसे। तभी भूमिका चुप हो जाती है और अनिका को भी हंसी आ जाती है। अनिका भी उनके साथ हंसने लग जाती है। तभी प्रीति कहती है, अनिका दीदी, भूमि दीदी को डिपार्टमेंट छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। भूमि कहती है, अब पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने से पहले जहाँ पर उसका केस सोल्व होता है वो अपने आप ही उस करेक्टर में ढल जाता है और ऐसे ही उस केस को सोल्व करता है, इसलिए मैं ये एक्टिंग भी जानती हूँ। तभी तीनों हंसने लग गई। तभी अनिका कहती है, तुम दोनों रुको, मैं जल्दी से जाती हूँ, जो मुझे काम करना है मैं वो काम करके जल्दी से तुम दोनों के पास आती हूँ। इतना कहकर अनिका उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। भूमि और प्रीति हंस हंस कर पागल हो रही थी। कुछ टाइम बाद दोनों चुप हो जाती है और उन दोनों की किलकारियाँ पूरे मारवा हाउस में गूंज उठती हैं। तभी एनी कहती है, दीदी उसका रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकती हैं। मैंने उसकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह थी मैंने वो रेडी कर दी गई हैं और आप। तभी अनिका कहती है, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम लैब में अकेले रहना है। तभी एनी कहती है, मैं किधर जाऊँ? तभी वो कहती है, तुमने रिपोर्ट्स रेडी की हैं, तुम एक बार अच्छे से इनको ऑब्जर्व करो और इनकी टेस्टिंग में चेक करो कि तुमने अच्छे से किया है या नहीं। तभी एनी आराम से टेबल पर जाकर खड़ी होकर उनको पढ़ने लग जाती है रख कर। तभी अनिका कहती है, मुझे टाइम लगेगा, इसलिए तुम आराम से बैठकर ये काम कर लो, ताकि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ। तभी एनी कहती है, ठीक है दीदी। इसलिए एनी जाकर चेयर पर अपने पैर अच्छे से करके आराम से बैठकर उन रिपोर्ट्स को पढ़ने लग गई। अनिका अपने काम में इतनी व्यस्त थी उसको पता नहीं चला कि 1 के 2 घंटे और 2 के 3 कब हो गए। काफ़ी घंटे होने के बाद अनिका अपना फ़ोन चेक करती है। तभी उसने प्रीति का मैसेज आया मिलता है। वो देखती है कि प्रीति ने उसको मैसेज करके कहा था कि दीदी उस लड़की को दोबारा से होश आ गया है, क्या हम उसकी स्टेटमेंट ले लें? तभी कहती है
कोई ना, तुम देख लो, तुम्हें जैसा बेहतर लगे तुम ऐसा कर सकती हो, फ़िलहाल मेरे पास कोई टाइम नहीं है। और विशु के बारे में तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास रहो और उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको नोट करो और मुझे ना बताकर अपने आप जो तुम्हें सही लगे वैसा ही करो, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट ही हमें इस सौम्या का जो चाल इन्होंने खेल रखा है उस जाल को हम अच्छा आसानी से कट कर सकते हैं और उसको अच्छे से जो उसके अंदर व्यक्ति फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। अनिका की बात प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने आगे कुछ ना पूछ के ये बोला कि ठीक है दीदी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। इसलिए वो भूमि को वहीं पर छोड़कर भूमि अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। प्रीति जल्दी से अपने अंडरग्राउंड जो उनकी लैब थी उसके अंदर आ जाती है। वहाँ पर वो विशु के पास जाती है, क्योंकि कल विशु की स्टेटमेंट ले रहे थे तो विशु ने कुछ स्केच बनवाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो अभी काम नहीं हुआ था और अब उसको होश भी आ गया था। जल्दी से हो जाती है भूमि के पास, कुछ कॉल करती है, लेकिन भूमि अभी ही गई थी इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो प्रीति काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है, दोबारा से कोटिल के पास फ़ोन करती है, लेकिन कोटिल भी फ़ोन नहीं उठाता। तो तभी उसको अनिका का ख्याल आता है, लेकिन प्रीति अनिका के पास कॉल करके अनिका को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उससे कुछ आराम से बातें करने लग जाती है, ताकि वो अच्छे से अपना जो माइंड है अच्छे से रिकवर करता चला जाए और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से उसको बता सके। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ज़रूर